साइंसदान इस अमर पर तहकीक कर रहे हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद दुनिया में इंसान ने पहली जदीद बस्ती कहाँ आबाद की। अगरचे बाबुल, मिस्र और रूम में कदीम तरीन तहजीबों की दरियाफ्त जारी है, लेकिन ये बस्तियां चंद हजार बरस कदीम हैं। साइंसदान लाखों साल पहले का सोच रहे हैं। अक्सर साइंसदान मुत्तफिक थे कि अफ्रीका ही इंसानों का अवलीन मस्कन है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने किस मुकाम पर कदम फरमाया इससे तो हम बेखबर हैं, लेकिन इब्तदाई नस्लों की आबादकारी का अमल सबसे पहले अफ्रीका में शुरू हुआ। डिस्कवर मैगजीन में ल्यूक टेलर ने जदीद इंसानियत ने कहाँ परवरिश पाई कि मौजू पर लिखा है कि तावील अरसे से हम अफ्रीका का नाम ही सुन रहे हैं, लेकिन अब माहिरीन इन खित्तों तक भी पहुंच गए हैं जहां 2 लाख बरस कबल अवलीन इंसानों ने सुकूनत अख्तियार की थी। कबल अज़ी कहा जाता था कि अफ्रीका से ही लोग दुनिया भर में मुंतकिल हुए और इन्हीं लोगों ने दुनिया भर को आबाद किया। मुसलमान इससे मुत्तफिक ना थे। अब साइंसदान मुसलमानों के करीब तक पहुंच गए हैं। जदीद तहकीक में अपनी ही कदीम तहकीक को मुस्तरद करते हुए उन्होंने मान लिया है कि दुनिया भर में पाए जाने वाली नस्लें शुमाली अफ्रीका से शुरू नहीं हुई, बल्कि इंसानियत ने बैक वक़्त कई मुकामात पर फ़रोग पाना शुरू किया। कबल अज़ी ये तसव्वुर था कि अंग्रेज़ों के आबाओ अजदाद नीदरथिल्स लगभग 5 लाख बरस कबल एक दूसरे से अलग होकर मुख्तलिफ मकामात पर आबाद होना शुरू हुए थे। इनकी कोख से जन्म लेने वाली बेशतर नस्लों का नामो निशान भी मिट चुका है, लेकिन खाल खाल बस्तियां मशरकी अफ्रीका मुमालिक में इनकी मौजूदगी का पता देती हैं। बचे कुचे नीदरथिल्स की तादाद चंद लाख से ज्यादा ना होगी, जिनके जत्थे शुमाली अफ्रीका में मुकीम हैं। 2003 में मशरकी इथोपिया के पसमंदा गांव में मिलने वाली 1,60,000 बरस पुरानी खोपड़ी से इंसानियत की तरक्की के बारे में कुछ मालूमात मिली। ये सर आम इंसानों से काफ़ी बड़ा था, माथा चिपटा और खोपड़ी की हड्डी निस्बतन कमज़ोर या पतली थी। 2 साल बाद 2005 में इथोपिया में ही ओमोकाबिश के मुकाम पर दौराने खुदाई 2 खोपड़ियों की बाकियात मिली, जिनसे तहकीक का दायरा मज़ीद 35,000 बरस पीछे चला गया। जिनियात, तारीख और जोग्राफिया के माहिरीन और साइंसदान मुत्तफिक हो गए कि शुमाली अफ्रीका ही इनका मस्कन रहा है। यहीं से इंसानियत का सफ़र शुरू हुआ है। लेकिन हाल ही में दीगर दरियाफ्तों ने इन पुरानी सोच को चैलेंज कर दिया है। नई दरियाफ्तों का ज़माना भी कमोबेश वही है जो शुमाली अफ्रीका से मिलने वाली बाकियात का है। 2017 में जीन जैक्वस हुबलन ने इंसानियत की कहानी को नए रुख पर मोड़ दिया था। उन्होंने शुमाली इथोपिया से इंसानियत को फ़रोग देने का एजाज़ छीन लिया। कई अशरों पर मुहित तहकीक के बाद उन्होंने बताया कि मराकश में भी कदीम तरीन इंसानों के आसार मिले हैं। ऐन मुमकिन है कि मराकश और इथोपिया में बैक वक़्त इंसानियत ने फ़रोग पाया हो, क्योंकि दोनों खोपड़ियां और बाकियात का ज़माना कमोबेश एक जैसा है। मराकश इथोपिया के शुमाल बैत में वाक़या है। वहां तक नकल मकानी मुमकिन ना थी। गारों में 1,50,000 बरस से लेकर 2 लाख बरस कदीम इंसानी बाकियात पुरानी तहकीकात से कोई मेल नहीं खाती। इस कहानी के ताने बाने बुनना कदरे मुश्किल है। ये लोग वहां तक कैसे और कब पहुंचे, इस सिरे तक नहीं पहुंचा जा सकता। आसान बात यही लगती है कि मान लिया जाए कि दोनों मकामात पर इंसानियत ने बैक वक़्त फ़रोग हासिल किया। साइंसदानों का कहना है कि ये मानना हमारे लिए मुश्किल है कि एक ही वक़्त में 2 मुख्तलिफ दौर अफ्तादा मुकामात पर एक जैसी नस्लों को फ़रोग मिला। ये बात कुछ हजम नहीं होती। हुबलन को बाद अज़ाम मराकश में ही मज़ीद आसार भी मिले। लगभग
3 लाख बरस कदीम। इसी से वो सारी तहकीक उलट साबित हुई कि इब्तदाई नस्लों ने मशरकी अफ्रीका में फरोग पाया। डीएनए से मालूम हुआ कि दोनों नस्लों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, इनकी आपस में रिश्तेदारी साबित नहीं हुई। इन दरियाफ्तों ने पुरानी तहकीक पर नजरसानी करने पर मजबूर कर दिया। अब कहा जा रहा है कि इंसान 60 लाख बरस कबल अपने आबाओ अजदाद से बिछड़ गया और जगह जगह फैल गया। इब्तदाई तरीन इंसान को होमो सेपियंस कहा जाता है। जदीद इंसानों के गौल लगभग 40,000 बरस कबल नीदरथिल्स से अलग होकर बैक वक़्त कई मुकामात पर परवरिश पाने लगे। नई दरियाफ्तों से इंसानियत के इर्तिका का नजरिया बदल गया है, लेकिन ये लोग अफ्रीका में ही घूमते रहे। शुमाली अफ्रीका से मराकश चले गए या किसी अफ्रीकी मुल्क में घूमते रहे। अफ्रीका से बाहर निकलने के आसार नहीं मिले। सिडनी यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया के मेडिकल सेंटर से मुंसलिक वेंसा हाइस की क़ियादत में भी एक बड़ा ग्रुप कई बरस से इंसानियत की इब्तिदा की खोज में है। कहा जाता है कि तमाम सवालों का जवाब इनके पास है। इस ग्रुप में डीएनए, माहौलियात और कंप्यूटर के माहिरीन भी शामिल हैं। जब उन्होंने ताकतवर कंप्यूटरों की मदद से दौरे हाजिर के इंसानों के डीएनए का तकाबली जायजा कदीम तरीन डीएनए से करना शुरू किया तो ये बात सामने आई कि कई ग्रुपों का इथोपिया से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने मुख्तलिफ ग्रुपों के 200 अफराद के डीएनए का 1000 अफ्रीकियों के डीएनए से तकाबली जायजा लिया। इथोपिया और दीगर ममालिक के 1000 डीएनए का आपस में ताल्लुक नहीं मिला। फिर जब उन्होंने जनूबी अफ्रीका और नमीबिया की कदीम बोली क्वेश्चन बोलने वालों के 1000 डीएनए का जनूबी अफ्रीकी ममालिक के कदीम तरीन डीएनए की रोशनी में जायजा लिया तो इन तमाम का आपस में ताल्लुक निकला, जिस पर उन्होंने ये नतीजा निकाला कि जनूबी अफ्रीका में रहने वाले लोग तमाम इंसानों के रिश्तेदार हैं। माहिरीन का कहना है कि शुमाली बोट्सवाना में वाक़िया दरियाए जमज़ी का जनूबी हिस्सा किसी ज़माने में इंतहाई ज़रखेज़ हुआ करता था। सरसब्ज़ व शादाब चारों अतराफ से चश्मों में घिरा हुआ। इसमें मगरब को इसके सवाल का जवाब भी मिल गया है कि इनके आबाओ अजदाद कहाँ से आए थे। बहस को आगे बढ़ाते हुए यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया की सारा तेस्कोफ का कहना है कि हम पूरे यकीन से नहीं कह सकते कि आज से 50,000 बरस ये लोग कहाँ थे। इनकी तहकीक का मौजू हर दौर में होने वाली हिजरत है, यानी इंसान कब कहाँ पहुंचा वो यही जानना चाहती हैं। इस काम में अभी बरस हा बरस लग सकते हैं। टोरंटो यूनिवर्सिटी की वेनेजुएला ने मंदरजा वाला तहकीक से कदरे इत्तफाक करते हुए कहा है कि ये दुरुस्त है कि इंसानियत का इत्तिका बैक वक़्त कई ममालिक में हुआ है, यानी मगरबी बशिंदे किसी एक मुल्क की नस्ल से नहीं हैं। मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ ग्रुप थे, ताहम इनमें से अक्सर का ताल्लुक अफ्रीका के जनूबी या शुमाली हिस्सों से है, लेकिन अफ्रीका ही कई हिस्सों से सरासर कोई बाकियात नहीं मिली। खराब मौसम ने तमाम बाकियात बर्बाद कर दी। 2018 में 90,000 बरस कदीम डैनी नामी एक औरत की बाकियात के जिनियाती तज्जिये से माहिरीन ने अंदाज़ा लगाया कि वो आदि नीदरथिल्स और आदि डेनिसवान थी। 40,000 बरस पुराने एक और ढांचे से भी यही नतीजा निकाला गया था कि नीदरथिल्स के जीन्स यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में भी पाए गए हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आज की हमारी ये इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल दास्तान टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके।